हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए सब बच्चे अपनी अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वसुधा भाग 6 का पाठ नंबर 8 संज्ञा विकार पेज नंबर 52 खोल लीजिए। साथ ही अपनी कॉपी पेंसिल भी निकालकर ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड कीजिए। पाठ शुरू करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि संज्ञा विकार क्या होता है। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, संज्ञा यानी नाम, नाउन, विकार यानी बदलाव, परिवर्तन। कभी कभी संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण बदलाव आ जाता है, जिसे संज्ञा का विकार अथवा परिवर्तन कहते हैं। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि लिंग परिवर्तन के कारण संज्ञा शब्दों में क्या बदलाव आता है। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लिंग। लिंग मीन्स जेंडर, पहचान। इसकी स्पेलिंग मेरे साथ दोहराइए। ल को छोटी ई, अंग, ग, लिंग। बच्चों, हिंदी व्याकरण में मुख्य तौर से 2 प्रकार के लिंग होते हैं। स्त्री यानी औरत, फीमेल। दूसरा पुरुष यानी आदमी, मेल। अब इसकी स्पेलिंग दोहराइए। आधा स, त्र को बड़ी ई, स्त्री। पुरुष, प को छोटा उ, र को छोटा उ, स षटकोण, पुरुष। बच्चों, अपनी पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को पहले मेरे साथ साथ पढ़िए। छात्र पढ़ता है, छात्रा पढ़ती है। छात्र का लिंग बदलकर छात्रा बन गया। दूसरा उदाहरण, लेखक लिखता है, लेखिका लिखती है। तो लेखक का लिंग बदलकर लेखिका बन गया। यहाँ पर आपने देखा कि संज्ञा शब्दों के लिंग परिवर्तन के कारण परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर छात्र तथा लेखक पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि छात्रा तथा लेखिका स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। मेरे साथ साथ परिभाषा को पढ़िए। शब्द के जिस रूप द्वारा पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, अथवा जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जो आपको समझ में आ गया होगा कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग यानी जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैस्कुलाइन। दूसरा स्त्रीलिंग शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे फेमिनाइन। तो बच्चों, आइए इसको और विस्तार से पढ़ने के लिए इनके उदाहरणों को पहले पढ़ते हैं। पहला पुल्लिंग, जैसे आदमी, अध्यापक, अ आधा ध या प क, अध्यापक। लड़का, बेटा, शेर, बैल, मुर्गा, चूहा आदि। च को बड़ा ऊ, ह को आ, चूहा। ये सभी शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द हैं। दूसरा स्त्रीलिंग, जैसे औरत, अध्यापिका, अ आधा ध य को आ, प को छोटी ई, क को आ, अध्यापिका। लड़की, बेटी, शेरनी, गाय, मुर्गी, चूहिया आदि। च को छोटा ऊ, ह को छोटी ई, य को आ, चूहिया। ये सभी शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। जो अब हम लिंग की पहचान करना सीखेंगे। लिंग की पहचान का अर्थ है कि कौन से संज्ञा शब्द पुरुष जाति के हैं और कौन से संज्ञा शब्द स्त्री जाति के हैं। संज्ञा शब्दों को 2 वर्गों में बांटा गया है। प्राणीवाचक अर्थात सजीव मीन्स लिविंग थिंग्स, जिनमें प्राण होते हैं। दूसरा अप्राणीवाचक अर्थात निर्जीव मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, जिनमें जान नहीं होती। लिविंग थिंग्स जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी, पेड़, पौधे। दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स, मेज, कुर्सी, दवात आदि। प्राणीवाचक शब्दों में पुरुष और स्त्री
जाति की पहचान करना आसान होता है, लेकिन अप्राणी वाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान करना कठिन होता है। ऐसे शब्दों की पहचान करने के लिए संज्ञा शब्दों के साथ लगने वाली क्रिया यानी वर्ब और विशेषण यानी एडजेक्टिव द्वारा हम कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, क्रिया लगाकर संज्ञा शब्दों की पहचान करना सीखें। पहला वाक्य पढ़िए, बस आ रही है या बस आ रहा है। इनमें से कौन सा वाक्य सही है? बिल्कुल सही, बस आ रही है। यहाँ आ रही है क्रिया शब्द है, जिससे हमें पता चला कि बस एक स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा वाक्य पढ़िए, पेड़ गिर गया है या पेड़ गिर गई है। कौन सा वाक्य सही है? बिल्कुल सही पहचाना, पेड़ गिर गया है। गिर गया है यहाँ क्रिया शब्द है, जिससे हमने पहचाना कि पेड़ एक पुल्लिंग शब्द है। तो आइए बच्चों, अब विशेषण लगाकर संज्ञा शब्दों की पहचान करना सीखें। इन शब्दों को पढ़िए, लंबी गाड़ी कि लंबा गाड़ी। बिल्कुल सही, लंबी गाड़ी। अब गाड़ी शब्द के आगे लंबी विशेषण शब्द है, जिसको पढ़ने से पता चला कि गाड़ी स्त्रीलिंग शब्द है। अगले शब्दों को देखिए, अच्छी सजावट कि अच्छा सजावट। बिल्कुल ठीक, अच्छी सजावट। अच्छी यहाँ विशेषण शब्द है, जिसको लगाने से पता लगा कि सजावट स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब हम पुस्तक में दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं। यह नई कुर्सी है। कुर्सी के आगे नई विशेषण शब्द लगाने से पता चला कि कुर्सी एक स्त्रीलिंग शब्द है। यह टब यहाँ क्यों रखा है? रखा है क्रिया शब्द है, जिसको लगाने से पता चला कि टब एक पुल्लिंग शब्द है। तो इस प्रकार हम संज्ञा शब्दों के साथ क्रिया और विशेषण शब्द लगाकर पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में आता है और कौन सा शब्द पुल्लिंग में आता है। अब हम नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं, अर्थात जो शब्द हमेशा पुल्लिंग शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें नित्य पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। नित्य का मतलब हमेशा। जैसे अनाजों के नाम, अनाज मतलब ग्रेन्स, गेहूं, चावल, बाजरा आदि। गेहूं ग को ए, ह को बड़ाऊ, ऊपर चांद बिंदु गेहूं। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। व को छोटी ई, आधा ध, य को आ, अंग, चल, विंध्याचल आदि। धातुओं के नाम, धातु मीन्स मेटल, सोना, लोहा, तांबा आदि। अपवाद चांदी, अपवाद मतलब से अलग। सोना, लोहा, तांबा ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि चांदी स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम चांदी से वाक्य बनाए, चांदी चमक रही है। चमक रही है क्रिया शब्द है, जिसको लगाने से पता चला कि चांदी एक स्त्रीलिंग शब्द है। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आदि। ब के पैर में री, ह, आधा स, प, त को छोटी ई, बृहस्पति वार, व को आर, वार। आप भी इन स्पेलिंग्स को मेरे साथ साथ दोहराइए और याद कीजिए। दिनों के नाम भी सदैव पुल्लिंग शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। ग्रहों के नाम, ग्रहों मीन्स प्लैनेट्स, मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि। शुक्र, श को छोटा ऊ, क के पैर में पदेन शुक्र। ये सभी ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। अपवाद, पृथ्वी को छोड़कर। पृथ्वी एक स्त्रीलिंग शब्द है। पृथ्वी भी एक ग्रह का नाम है। वाक्य बनाते हैं, हमारी पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के आगे हमारी विशेषण शब्द लगाने से पता चला कि पृथ्वी एक स्त्रीलिंग शब्द है। कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। सदैव स्त्रीलिंग मीन्स जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। जैसे नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा आदि। कृष्णा स्पेलिंग को दोहराइए, क के पैर में री, आधा ष षटकोण, अण को आ, कृष्णा।
आभूषणों के नाम। आभूषण मीन्स गहने, जैसे पायल, माला, अंगूठी आदि। अंगूठी, अ के ऊपर चांद बिंदु, ग को बड़ा ऊ, ठ को बड़ी ई, अंगूठी। ये सभी आभूषणों के नाम सदैव स्त्रीलिंग शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि झुमका, कंगन, हार ये भी आभूषणों के नाम हैं, पर इनका प्रयोग हम सदैव पुल्लिंग शब्दों में करते हैं। जैसे माँ ने झुमका पहना, माँ ने कंगन पहना, माँ ने हार पहना। अब पहना क्रिया शब्द लगाने से हमें पता चला कि झुमका, कंगन, हार सदैव पुल्लिंग शब्दों में प्रयोग होते हैं। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी आदि सदैव स्त्रीलिंग शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। अगला भावों के नाम। भाव मतलब फीलिंग्स। करुणा, ममता, दया, खुशी आदि भाव भी सदैव स्त्रीलिंग शब्दों में प्रयोग होते हैं। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में एक समान रहता है, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, खिलाड़ी, पत्रकार, मैनेजर आदि। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर चाहे महिला हो या पुरुष, वो डॉक्टर ही कहलाता है। इसी तरह प्रधानमंत्री चाहे देश की महिला हो चाहे पुरुष, वो प्रधानमंत्री ही कहलाता है। खिलाड़ी, पत्रकार, मैनेजर आदि अन्य कई शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में एक समान रहता है। तो बच्चों, आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा, तो आपने अब इस लिंग चैप्टर की 2 बार अच्छे से दोहराई करनी है, साथ ही इसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी याद करने हैं। टिल देन, गुड बाय।